हाज़िक खान साहब, वहां ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, हिजाब नहीं चाहिए, हिजाब जलाया जा रहा है, उतार कर हिजाब फेंक रही है महिलाएं, और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं हिजाब चाहिए, हिजाब के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। उल्टी गंगा बह रही सर यहाँ। चारिता जी, बात यह है कि एक तो है हमारा संविधान और एक आज़ादी। हमारे संविधान ने आज़ादी भी दी है देश के, और महिला को अधिकार भी है कि वो बुर्का पहने, हिजाब पहने या स्कर्ट पहने या जीन्स पहने, ये एक अधिकार है उसका। और कोई बुर्का पहनना चाहता है ये उसका अधिकार है, जो नहीं पहनना चाहता है उसका अधिकार है। लेकिन शरीयत के एतबार से, इस्लामिक एतबार से, इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। और सूरह अहज़ाब में और सूरह नूर में अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली मुसलमान औरतों से कहें कि वो अपने ऊपर चादर डाले रहे। ईमान वाली औरतों से कहें का क्या मतलब है? दो तरह का ईमान वाली औरतों से कहें मतलब जो नहीं डाल रही है उनका ईमान नहीं है। मुसलमान जो है, मुसलमान औरतों से ईमान नहीं, तो मुसलमान औरतें बहुत सी पर्दा नहीं करती है। मैं सर, ईमान बिना मुसलमान। हाज़िक खान साहब, फराह फैज जी बैठी हुई है, उन्होंने पर्दा नहीं किया है, तो क्या उनका ईमान नहीं है क्या? यही तो सवाल है, यही तो बुनियादी सोच है सर जिस पर प्रहार हो रहा है। फराह फैज जी बैठी है, और जहां तक मैं जानती हूं सर, महिलाओं के हक की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद की है उन्होंने पिछले कुछ समय में। और आप बोलेंगे कि उन्होंने तो पर्दा नहीं पहना तो उनका ईमान नहीं है? हाँ, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, ये मैं तो शरीयत का जो हुक्म है वो बता रहा हूँ। और जो उसको नहीं फॉलो कर रहा वो उसकी जिम्मेदारी है, जो फॉलो कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है। ये किसी को जबरदस्ती नहीं करे। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज ईमान वालों पे फर्ज है, रोजा नहीं रख रहा, ज़कात नहीं दे रहा, हज नहीं कर रहा, तो अगर उस पर को नहीं कर रहा तो ये जिम्मेदारी नहीं करने वाले की होगी, जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। अपने आप को मॉडर्न वे में कवर करने की बात आई है, लेकिन उससे एकदम पहले वर्ष नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए ये हुक्म आया है। तो मर्द क्यों नहीं अपने आप को कवर करते? ये खाली औरतें ही क्यों कवर करें? और तो कोई दोनों के लिए हुक्म है, मर्दों के लिए भी हुक्म है, औरतों के लिए भी, दोनों के हुक्म है। नहीं, हाज़िक खान साहब, हुक्म तो है, लेकिन सुन लीजिए एक मिनट। फराह फैज जी, फराह जी एक सेकंड सुनिए। फराह जी, ये हुक्म सिर्फ हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए है, और वो भी हाज़िक खान और ऐसे लोग बताएंगे, हाज़िक खान साहब हैं, बहुत से लोग हैं जो बताएंगे, ईरान में नहीं है उनके लिए। ईरान में महिलाएं कह रही हैं उतारिए हिजाब। जब तक दुनिया रहेगी मैडम, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक के लिए हुक्म है। ये एक दिन का हुक्म नहीं है, ये 1443 साल पहले आया। अच्छा, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए, फराह जी को, फराह जी को बोलने दीजिए, फराह जी को लीजिए और यास्मीन जी को लीजिए स्क्रीन पर। फराह जी बोलिए। मेरा सवाल यही है कि जब कलाम पाक पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए मैंडेटरी है, सब उसे फॉलो करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, तो वो हिंदुस्तान और बाहर के मुल्कों में अलग अलग क्यों फॉलो किया जाता है? दूसरी बात, इन्होंने सूरह नूर का जिक्र किया है। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में औरतों के लिए ये प्रोविजन आया है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल वही लफ्ज जो है आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए है। तो अगर औरतों को ये बुर्के में ढांपना चाहते हैं, तो ये मर्द क्यों बुर्के में पहन के क्यों नहीं बाहर निकलते? मर्द क्यों खुलेआम फिरते हैं? औरतों के लिए आपने एक वो बना दिया कि बुर्का ओढ़ेगी, सर को कवर करेगी, ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, वो चीज नहीं दिखनी चाहिए, फौरन फतवे जारी हो जाएंगे, घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, सभाओं में नहीं जा सकती, मीटिंग्स नहीं कर सकती, फौरन फतवे निकलना शुरू हो जाएंगे फतवा फैक्ट्री से। देखिए, बड़ी अजीब बात ये है, अजीब बात ये है, मर्द क्यों नहीं फॉलो करेंगे? शोएब जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। औरतों के लिए तो ये ऑब्लिगेटरी मर्दों के लिए भी है।